तो हेलो एवरीवन भाई, बहुत लोगों को आपको वेट था इस वीडियो का। ठीक है, दिल्ली पुलिस एचसीएम की आपकी कल आंसर की आ गई थी। और उसके बाद काफ़ी लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि इतना स्कोर है, क्या सेफ स्कोर रहेगा, ये वो। मेरे को इसके बारे में सही बताऊं बिल्कुल नहीं पता था कि एग्ज़ाम का क्या लेवल आया है क्या नहीं है। लेकिन जितनी आप लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई बता दो, ठीक है, और पर्सनल मैसेज डाल रहे थे, फिर कमेंट में भी कि भाई हमारा इतना स्कोर है, ये कैटेगरी है, वो है। तो मैं फिर देखा क्या इसका पैटर्न रहता है, क्या आपका इसका पहले का एग्ज़ाम में कब हुआ था, कब क्या उसकी कट ऑफ गई थी। वो सारी चीज़ यहाँ पर डिस्कस करूँगा और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, क्योंकि ये आपका जो इसका सेव स्कोर है, मैंने डायरेक्ट आपका लास्ट में सेव स्कोर बता रखा है। इसमें बॉयज़ का भी है और गर्ल्स का भी है। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्टर्स पे बात करेंगे, क्योंकि सीधा कट ऑफ पे जाऊंगा तो फिर बोलेंगे यार पहले तो इतनी गई थी, अब इतनी के चले जाएगी। या फिर बोलेंगे, फिर कुछ बोलेंगे कि भाई इतनी नहीं जा सकती, इतनी। देखो, आपकी पर्सनल कुछ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन वो पर्सनल ओपिनियन आप अपने पास रखो। यहाँ पर जो मैं लेके आया हूँ डाटा, वो कुछ लोगों से दो चार मैंने जो पेपर देखा है उनसे मैंने बात करी है। और मैंने खुद भी देखा कि कैसे आपके पिछले साल क्या रहा था, इस बार के वैकेंसी हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हर मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ, इसकी तो फाइनल कट ऑफ जाती है, ठीक है, सब कुछ होने के बाद वो जो है वो टाइपिंग के नंबर प्लस हो जाती है। तो वो 90 कुछ इतनी जाती है, तो वो वाली कट ऑफ नहीं बताऊंगा। यहाँ पर जो है फिजिकल के लिए जो बच्चे बुलाएंगे, ठीक है, फिजिकल के लिए बच्चे जो बुलाते हैं उसकी जो कट ऑफ होगी वो यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो तो देखो, अब फ्यूचर में क्या कितने बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे, कितने फिजिकल करेंगे, वो बात की बात है। तो उससे पहले जो है क्या कट ऑफ जाएगी उसकी यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। और काफ़ी कम वैकेंसी थी और फॉर्म भरने वाले इस बार को इसको अप्रॉक्स 9 लाख कुछ बच्चे थे। तो भाई इसलिए कंपटीशन भी अच्छा खासा रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो भाई मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपकी 2023 वाली वैकेंसी है, 22 वाली वैकेंसी है। और आप यहाँ वैकेंसी देखोगे तो यहाँ पर 559 मेल की है, फीमेल की 276 थी। और इतने मतलब कि इतनी वैकेंसी होने के बाद भी इसकी कट ऑफ ठीक ठाक गई थी। लेकिन ये इस टाइम पे जो है भाई आपका नॉर्मलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा खासा होता था। लेकिन इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन जो है आपको पता है माइनस भी होंगे नंबर और प्लस भी होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है भाई, यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। जो आप रैंक मित्रा पे या फिर कहीं पे भी चेक कर रहे होगे, ठीक है, रैंक मित्रा पे या कहीं भी आप किसी साइट पे चेक कर रहे होगे, तो उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो स्कोर बताता है ना, उसके हिसाब से भाई ये स्कोर है। ठीक है, जैसे मैं अगर सपोज करो एक नंबर मान लो, 10 नंबर कट ऑफ बता रहा हूँ, तो ये 10 आपके रॉ नंबर पे नहीं बता रहा हूँ। जो आपके रॉ नंबर मान लो आपके 12 नंबर हैं, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है कि इतने नंबर तो वैसे कुछ भी नहीं होगा इतने नंबर पे, तो 12 नंबर हैं और उसमें आपका रैंक मित्रा पे जो है 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो गए। तो ये नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से जो है मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है, ना कि आपके रॉ स्कोर पे। रॉ स्कोर बताऊँगा तो फिर शिफ्ट वाइज बताना पड़ेगा। ठीक है, तो शिफ्ट वाइज मैंने नहीं बनाया है, शॉर्ट में वीडियो बनाई है, ताकि मैं आपको एक बार में जो है भाई अंदाज़ा लग जाए कि हाँ भाई इतना स्कोर है तो हम कर सकते हैं तैयारी। तो ये भाई आपकी वैकेंसी थी पिछले साल की। और इसमें जो है इस बार जो चेंज आया है बहुत बड़ा, वो ये है कि एसटी की वैकेंसी पिछली बार काफ़ी ठीक थी, 60 और 30, लेकिन इस बार जो है वैकेंसी आपकी से काफ़ी कम है। अगर मैं इसकी भाई बात करूँ तो आपकी कट ऑफ की, तो ये आपकी कट ऑफ थी, ठीक है। और इसके जो ये आपकी फिजिकल की कट ऑफ थी, तो फिजिकल के बच्चे बुलाए थे। और जब यहाँ पर आप देखोगे तो ठीक है, वैकेंसी जब देखोगे यहाँ पर आप कोई भी एक वैकेंसी देख लो, जैसे यूआर की 251 है, 241 है मेल की। और जो यहाँ बच्चे आपके बुलाए गए हैं, ठीक है, यूआर के, वो यहाँ पर हैं आपके 4358। तो ये जो है भाई अप्रॉक्स कुछ ना, मतलब अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो 20 गुना बच्चे बुला रखे हैं। अगर मैं किसी की भी देख लेता हूँ एग्जांपल से, जैसे ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है, आपकी 1000 बच्चे बुलाए हैं, तो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कितनी थी मिल गई, तो आपकी 56 थी। तो वही अप्रॉक्स कुछ ना कुछ अगर मैं हिसाब लगाऊं तो वो 20 के आसपास बैठ रहा है। तो 20 गुना जो है इस बार भी संभावना है कि बच्चे बुलाएंगे। तो इसलिए मैंने जो है ये वाला डाटा लिया है, ताकि आपको इससे आइडिया हो जाए कितने बच्चे बुलाते हैं वो सब। ये आपकी एक्स सर्विसमैन की। और देखो, एक्स सर्विसमैन की मैंने इसमें कट ऑफ नहीं बताई है। एक्स सर्विसमैन के मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपके 40 नंबर भी है ना तो बहुत हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी से। तो इसके हिसाब से कट ऑफ बताना, और बहुत मतलब कि इतना एक्स सर्विसमैन के बहुत कम बच्चे होते हैं, तो बताना मुश्किल रहता है। तो भाई 40 मेरे हिसाब से जो है भाई आपका हिसाब से मतलब आपकी कट ऑफ जो रह सकती है। अब मैं बात करूं भाई आपकी, ये आपकी फ़ीमेल की कट ऑफ थी, ठीक है, लास्ट टाइम की। और यहाँ पर जो आपके आप देखोगे तो 20 गुना कुछ बच्चे बुलाए हैं हर वैकेंसी के, ठीक है। यहाँ पर ये सारा आपका पिछले साल का था। लेकिन इस साल की भाई बात करें तो ये आपकी वैकेंसी 2025 की है। और आप जब देखोगे तो यहाँ पर हो सकता है कि भाई बहुत लोग कट ऑफ पे वीडियो बनाने आ रहे होंगे और कुछ भी हवाबाजी करके चले जा रहे होंगे, ठीक है। मेरे को उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब जो है पता है कि कट ऑफ पे वीडियो बना दो चाहे कुछ भी बोल दो, तो व्यूज़ तो लोग देंगे देंगे, लेकिन लॉजिक लॉजिक है ही नहीं। और देखो 20% 30% बच्चे वो होते हैं जिनको समझ होती है। 70-60% बच्चे तो भाई उनको भी देख के भाई उनको अप्रिशिएट करो, या फिर भाई वाह वाह क्या कट ऑफ है, क्योंकि वो कट ऑफ कम बता रहते हैं बिना लॉजिक के। तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये मैं इसलिए मैं एक दिन का पूरा वेट करा कि मैं पहले देख लूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बाद मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था। इसलिए मैं आज थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ।
एससी की देखो आप यहाँ पर देख लो 6 वैकेंसी हैं कुल। आप फीमेल में देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 7 वैकेंसी हैं, लेकिन पिछली बार ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, पिछली बार जो है आपकी एससी और एसटी की वैकेंसी जो थी, ठीक है, लगभग बराबर थी। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, तो एससी की और एसटी, ठीक है, कट ऑफ जो पहले थी उसमें डिफरेंस होगा। मतलब एससी की तो वही रहने वाली है, मतलब कि एससी तो उसी के हिसाब से रहेगी, लेकिन एसटी की कट ऑफ जो है काफ़ी वो रहेगी डिफरेंस। देखो ये है आपके 151 आपकी 2025 की वैकेंसी है, और मैंने जो है यहाँ पर 20 गुना बच्चे जो हैं, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपके ये बैठ रहे हैं कि इतने बच्चे आपके क्वालिफाई करेंगे फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए जो कॉल आएगा, तो ये जो आपके यूआर के बच्चे देखोगे तो 3020, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आपकी इतनी है। आपके ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी इतनी है, मेल की है, ठीक है, हम मेल लिखा हुआ है मैंने, उसके हिसाब से देख लो। ये इतने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, ओबीसी के इतने बच्चे करेंगे, एससी के इतने, और ये लगभग हैं, ठीक है, अप्रोक्स है। और एसटी के काफ़ी कम वैकेंसी है, तो 120 बच्चे ही आपकी क्वालिफाई करेंगे। टोटल आपकी वैकेंसी इतनी है मेल की, और क्वालिफाई करने वाले जो हैं आपके इतने हो जाएंगे। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की आप देख लोगे तो ये हो जाएगा। बाकी मेल, सॉरी, फीमेल, ठीक है, तो ये फीमेल का हो जाएगा 82 वैकेंसी यूआर की, तो आपके शॉर्ट लिस्टेड इतने हो जाएंगे। बाकी एसटी की जो है लास्ट में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, 7 बच्चे हैं तो 140 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो टोटल जो आपकी 168 वैकेंसी हैं, और इतने बच्चे क्वालिफाई करेंगे फीमेल की कैटेगरी में। तो अब इसके हिसाब से जो है कट ऑफ बनेगी। और जो अब मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट कट ऑफ बताने वाला हूँ, तो उसमें क्या है ना भाई, देखो इस यूआर की जो आपकी वैकेंसी होती हैं वो अनरिजर्व्ड होती हैं, तो उसमें जो ओबीसी भी आ जाते हैं, ईडब्ल्यूएस भी, और एससी एसटी सब आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ओबीसी के जो 760 तो हैं, ठीक है, जैसे 760 तो बच्चे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे, यानी कि आपके 1000 बच्चे ओबीसी की क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 300 जो होंगे इनमें से 1000 में से वो यूआर की इसमें चले जाएंगे, और जो बाकी 700 कुछ 760 बच्चे हैं वो ओबीसी के होंगे, जो कि इनके लिए ही वैकेंसी होगी ओबीसी की। ये सिर्फ ओबीसी वाले बच्चे भर सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो आपके यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे। तो ओबीसी के आपके 760 वैसे आपकी वैकेंसी के हिसाब से हैं, लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो हो सकता है कि 1000-1200 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो आपको हो सकता है नहीं पता हो, तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं चल रहा हूँ भाई सीधा आपका जो मेरे हिसाब से कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और देखो मैंने थोड़ी मेहनत करी तो उसके लिए कह रहा हूँ, तो ये मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रह सकती है। मेल की है ये, ठीक है, यूआर की इतनी है, ओबीसी की इतनी है, एससी की इतनी है, एसटी की इतनी, एससी की इतनी है, एसटी की इतनी है। ठीक है, और ये ईडब्ल्यूएस की है। और ये जो स्कोर है ये आपका रॉ बेसिस पे बिल्कुल नहीं है। अगर मैं रॉ बेसिस पे कट ऑफ बनाता हूँ, तो फिर मैं कैटेगरी वाइज, वो शिफ्ट वाइज बनाता हूँ। ठीक है, ये जो है आपकी, जैसे आपने रैंक मित्रा पे डाटा चेक करा होगा, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका स्कोर दिखा रहा होगा ना, जैसे आपका आपका कोई शिफ्ट हार्ड है, ठीक है, और इसमें इस बार हार्ड और इजी शिफ्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, शायद 8 नंबर का फर्क है। ठीक है, तो अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट है तो भाई आपके इतने होने चाहिए रॉ स्कोर मॉडरेट वाले में, क्योंकि ना उसको फ़ायदा होगा ना घटेंगे नंबर। अगर आपके नंबर जैसे एवरेज, मतलब कि देखो अगर आपके स्कोर 64 है और आपका नॉमिनेशन होकर वहाँ पर 70 हो रहा है, तो भी आप मतलब कि 6 नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब कि आपकी शिफ्ट जो है हार्ड है, तो उसके हिसाब से, तो इस स्कोर के हिसाब से बताना है, मतलब इस स्कोर के हिसाब से मैंने कट ऑफ बताई है, इसके हिसाब से नहीं बताई है। ठीक है, तो रॉ स्कोर मत सोचना ये रॉ स्कोर है। ठीक है, अब हो सकता है कि देखो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इजी शिफ्ट में 84 कर रहे होंगे, और उनका जो है नॉमिनेशन होने के बाद इतना स्कोर हो गया होगा, और हो सकता है इससे नंबर कम चले गए, तो ये बाहर हो सकता है बच्चा। ठीक है, लेकिन वहीं पर 75 वाला बच्चा भाई, ठीक है, 75 वाला जो आपका हार्ड शिफ्ट में है वो क्वालिफाई कर जाएगा कट ऑफ को। तो ये मेरे हिसाब से है। ठीक है, आपकी सेफ स्कोर। और फीमेल की मैं बता देता हूँ, फीमेल की भी देख लो भाई। ठीक है, फीमेल की ये है, यूआर की 65 to 67, ओबीसी की इतनी, ईडब्ल्यूएस की इतनी, एससी की इतनी, एसटी की इतनी। एससी एसटी में भाई वापस बोल रहा हूँ कि वैकेंसी एसटी में बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए जो है इनके आसपास ही रहेगी, और नहीं तो वैसे जो है एसटी कट ऑफ एससी से काफ़ी कम जाती है। तो ये मेरे हिसाब से पूरा डाटा था। ठीक है, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक कट ऑफ का आइडिया था, और हो सकता है कि भाई इससे 5 नंबर कम भी जा सकती है। तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई मेरे 74 है, 73 है तो मैं नहीं करूँ। तो आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकते हैं, उसके आपको मार्क्स मिल सकते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर अभी हैं। ठीक है, बाकी ये बस फिजिकल वाली फिजिकल वाली है वो कट ऑफ। और फिजिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ जो एक फिजिकल कट ऑफ है ये वाली, और जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहता। ठीक है भाई, तो उसमें जो है 1-2 नंबर का फ़र्क रहेगा, तो ज़्यादा इतना, अगर आप कट ऑफ पे भी नंबर पे क्वालिफाई कर रहे हो तो फिजिकली तैयारी जरूर करना। ठीक है, और आपने देखा होगा जो फाइनल कट ऑफ वैसे बनती है, वो जो फाइनल कट ऑफ बनती है, एक तो होती है आपकी एग्ज़ाम की इस वाली पे, ठीक है,
जो पेपर दिया है इसमें जो आपके सीबीटी वाला स्कोर जो होता है, ठीक है, प्लस उसमें जो स्कोर कंप्यूटर में जो आपका होता है, ठीक है, इसमें कंप्यूटर के मार्क्स मिलते हैं जो आप टाइपिंग करके आते हो, ठीक है। तो टाइपिंग के नंबर जो है 20 कुछ होते हैं शायद मेरे हिसाब से, तो वो दोनों मिल के आती है, तो इसीलिए वो 90 के अबव, 90 प्लस 90 कुछ अबव जाती है। तो वो दोनों कंप्यूटर का स्कोर मिला के होती है, ठीक है। बाकी उससे अलग एक और कट ऑफ होती है सीबीटी की, जो फाइनल कट ऑफ होती है, वो वाली कट ऑफ जो है वो इसके आसपास ही रहती है, फाइनल वाली 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ का आइडिया था। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई शेयर वगैरह कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। और बाकी इसका रिजल्ट जो है मेरे को अभी मैं इसके ऊपर बात कर नहीं सकती, क्योंकि रिजल्ट का तो अभी और बाकी के रिजल्ट पेंडिंग है, तो पहले वो आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।